मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। 12 सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में हंगामा। निलंबन नहीं होगा खारिज, वेंकैया नायडू बोले यही आखिरी था विकल्प। पीयूष गोयल का बयान, बोले निलंबित सांसदों ने गलत व्यवहार किया, कार्रवाई जरूरी थी। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट। वॉकआउट के बाद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले कांग्रेस के निलंबित सांसद नहीं मानेंगे माफी। किसान आंदोलन के खत्म करने को लेकर एसकेएम में दो फाड़। पंजाब के किसानों ने आंदोलन खत्म करने के लिए दिए संकेत। राकेश टिकैत बोले चुनाव लड़ने के उत्सुक करेंगे वापसी, जो लौटेगा वो जेल भी जाएगा। यूपी बीजेपी का कार्टून के सहारे विपक्ष पर हमला। अखिलेश यादव का जिन्ना कैक्टस बनाम सीएम योगी का विकास गन्ना। जिन्ना और जातिवाद पर अखिलेश को बीजेपी ने घेरा। 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली को लेकर पीसीसी में बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत, अजय माकन और डोटासरा के नेताओं के साथ चर्चा। माकन का बयान, बोले रैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे लोग। बेबाक आवाज, सबसे अलग अंदाज। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पूरे किए 8 साल, दर्शकों के प्यार ने बनाया नंबर 1। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल होंगे ट्विटर के नए सीईओ। महज 10 सालों में पहुंचे सीईओ के पद पर। जैक डॉर्सी ने दिया ट्विटर सीईओ पद से इस्तीफा। भारतीय नौसेना को मिला नया चीफ। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने संभाली नौसेना की कमान। शहीदों को किया नमन। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में माना जा रहा ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। भारत में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। सीबीडीसी से सरकार को होंगे कई फायदे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में करवाई एफआईआर दर्ज। प्रयागराज मर्डर में पुलिस का दावा, एक तरफा प्यार के चलते किया गया था 4 लोगों का मर्डर। एक अभियुक्त से की गई पूछताछ, इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस अब डीएनए टेस्ट करवाएगी। पाकिस्तानी मॉडल के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में फोटोशूट कराने से खड़ा हुआ विवाद, जिसके बाद मॉडल को मांगनी पड़ी माफी। सुपरस्टार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने चरखा काता, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केबीसी में एक 9 साल के बच्चे ने की अमिताभ बच्चन की बोलतीपन। अरुणोदय अपने क्यूट अंदाज से इतने कम समय में ही काफी पॉपुलर हो गए। लंगर लगाकर गरीब मरीजों और उनके परिजनों का पेट भरने वाले लंगर बाबा के नाम से मशहूर जगदीश लाल आहूजा का निधन हो गया। नाहरगढ़ में बंद होगी व्यावसायिक गतिविधियां। पड़ाव सहित अन्य रेस्टोरेंट भी होंगे बंद। एनजीटी के आदेशों के बाद जिला प्रशासन का फैसला। घाटे को लेकर परिवहन विभाग और रोडवेज में टकराव। रोडवेज सीएमडी ने परिवहन सचिव को लिखा पत्र। नुकसान के लिए परिवहन विभाग की नीतियों को बताया जिम्मेदार। राजसमंद के देवगढ़ में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। तो कोटा में सड़क हादसे में 2 की मौत। श्वेता तिवारी ने मनाया बेटे रेयांश का 5वां बर्थडे। बहन पलक ने शेयर की सेलिब्रेशन की फोटोज। बिग बॉस के घर में वीवीआईपी बनकर आई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अपने पावर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों के एपिसोड में शो में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोट पर मस्ती करती नजर आ रही हैं और हवा में उड़ती जाए गाने पर पोज भी दे रही हैं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में देश के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस दौरान अश्विन ने कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेने के साथ हरभजन को पीछे छोड़ दिया। विश्व की सबसे लुभावनी इंडियन प्रीमियर लीग अब 15वें सीजन की ओर बढ़ रही है और इसी के साथ मौजूदा 8 फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने के समय सीमा भी खत्म हो रही है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIH जूनियर विश्व के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम अब क्वार्टर फाइनल में पिछले संस्करण के रनर अप बेल्जियम का सामना करेगी। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने और परिवहन के लिए आरोप में 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा और उनके पास से 40 लीटर देसी हथकढ़ शराब बरामद की।
नागौर के डीडवाना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का समापन हुआ। इस दौरान डाकघर के कर्मचारियों ने अपने विभाग में साफ सफाई करके स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। नागौर के पर्वतसर में अंबेडकर शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शिरकत की। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष भंवरलाल रिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में इन दिनों खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह से ही खाद की गाड़ी के आने की भनक के साथ ही दुकानों पर पहुंच जाते हैं और खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। नागौर के बेड़ता सिटी में प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया, जिसके चलते क्षेत्र के पत्रकार सहित अनेक समाज सेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्य के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने बीकानेर से अपने परिवार के साथ पैदल रवाना हुई शिक्षिका लक्ष्मणगढ़ पहुंची। शिक्षिका सुरेंद्र कौर के साथ एक अन्य पीड़ित महिला इंदु रानी भी अपने परिवार के साथ पैदल जयपुर पहुंचेगी और न्याय की गुहार लगाएगी। झालावाड़ में चल रहे झालावाड़ क्रिकेट लीग द कॉर्पोरेट कप में तीसरे दिन बिजनेस ब्लास्टर्स ने जुडिशरी 11 की टीम को हराया और दूसरे मैच में प्रशासन की टीम ने सरकारी स्कूल के टीचर्स को हराया। रामदेवरा के बाबा रामदेव पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय अब्दुल कलाम विज्ञान मेले का आगाज हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए म्यूजिकल चेयर और भी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की। जैसलमेर के मिडिया गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा सिंह शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान आए वक्ताओं की ओर से समाज में शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की गई। कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ झालावाड़ के 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां से वो सबसे पहले झालरापाटन पुलिस ट्रेनिंग पहुंचे और मौजूदा 47 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की कार्यशैली देखी। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के बरखेड़ी गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से उसके घर के पास पेड़ पर लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। बूंदी में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में अध्यक्ष ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स और यात्रियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट के समय में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब एयरपोर्ट सुबह 10 बजे की बजाय सुबह 6:30 बजे खुलेगा। रतनगढ़ में प्रजापति समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति पर राजकाज में बाधा सहित अन्य धाराओं में करवाए गए मुकदमे को लेकर विरोध जताया गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहनों पर पथराव करके लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 माह पूर्व बसई में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में 80 लीटर क्षमता का वाटर कूलर और 1.5 टन क्षमता का एसी प्रदान किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने उदयपुरवाटी पंचायत समिति की टीटनवाड़ ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। बाड़मेर के धार में कोरोना की दस्तक के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी के साथ राज्य की गहलोत सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों के इलाज के लिए तैयार है। संभावित तीसरी लहर में कोई कमी न रहे, जिसे देखते हुए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। बारा में एक पिता पुत्र ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंजुमन चौराहे पर एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के किशनगढ़ बास के मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 506 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जैसलमेर में अब तक जिले में 83.38% फर्स्ट डोज लग चुकी है, जिसके बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए सिर्फ 53.81% लोग ही पहुंच रहे हैं। जालौर के सांचौर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी का निजी होटल में स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें श्रम और राजस्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पहुंचकर शिरकत की।
मियाबड़ी के एसडीएम कार्यालय में नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत शपथ ली गई। एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने अधिकारियों और कार्मिकों को जीवन में नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। खेतड़ी में पुलिस ने फायरिंग और लूट के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गिरफ्त करने वाली टीम में थानाधिकारी विनोद सांखला, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, दिनेश कुमार, पंकज कुमार और चोखाराम शामिल थे। किशनगढ़ पास में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महेश कुमार गुर्जर की ओर से शिविर की मॉनिटरिंग की गई। डेगाना के पुड़दलौता में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में विधायक विजयपाल मिर्धा भी पहुंचे। बीकानेर के वीर योद्धा शहीद मेजर पूर्ण सिंह की 56वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया, जहां भारी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सरदार शहर में कृषि उपज मंडी व्यापार संघ ने जबरदस्त नारेबाजी कर कृषि मंडी को बंद रखा। वहीं व्यापारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया। आबू रोड चांदमारी मस्जिद के पास एक कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। नतीजन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। मुक्तसर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। नवलगढ़ में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान फाउंडेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक बनवारी लाल सोती का स्वागत किया गया। डूमलोड पब्लिक स्कूल में अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने ग्रुप बनाकर अग्निशमन यंत्रों का उपयोग कर आग पर काबू पाया। धौलपुर में पिछले वर्षों तक बांधों में पानी की कमी के चलते नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इस बार अच्छी बारिश होने के बाद बांध भी छलक गए और सिंचाई विभाग भी नहरों में जमकर पानी छोड़ रहा है। डूमलोड में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का सीएम सलाहकार बनने पर 51 किलो की माला से स्वागत किया गया। आपको बता दें, विधायक ने यहां प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण भी किया। सिरोही के माउंट आबू की सुप्रसिद्ध नक्की झील की सफाई अभियान चल रहा है। झील में जमी काई को नाव में बैठक कार्मिक चारों ओर से हटा रहे हैं। जैसलमेर बाड़मेर जिले में नारकोटिक्स, नकली नोट और हत्या जैसे कई अपराधों में 5 दर्जन से ज्यादा ऐसे अभियुक्त हैं जो भारत में अपराध करके तत्कालीन समय में सीमा पर तारबंदी न होने के कारण पाकिस्तान भागने में सफल हो गए और वो आज तक वहीं पर पनाह लिए हुए हैं। राजसमंद की पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पहली पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने द्वारकेश गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। श्रीमती किरण माहेश्वरी की बेटी और स्थानीय विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने पहले बछड़े को दुलार किया। अजमेर में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजसमंद के दिवेर में ट्रेलर और गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शवों को और घायलों को बाहर निकाला। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में भाजपा की ओर से विचार मंथन चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सवाई माधोपुर के नेता और बूथ लेवल कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं भाजपा के अशोक प्रणामी भी चिंतन शिविर में पहुंचे। डूंगरपुर में आदिवासी समाज में मौत के बाद आत्मा से ले जाने की अनूठी परंपरा है। हालांकि ये परंपरा अंधविश्वास से जुड़ी है, जहां 6 महीने बाद चाचा भतीजे की कोरोना से मौत के बाद परिवार के लोग आत्मा लेने पहुंचे। जयपुर में राज्यपाल राहत कोष सलाहकार समिति के सदस्य सुगल चंद जैन ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और राज्यपाल राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। कोटा नगर निगम उत्तर के 2 निलंबित पार्षदों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों निलंबित पार्षदों बलविंदर सिंह और राकेश पोत्रा ने निलंबन के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। बीकानेर कृषि मंडी में किसानों और व्यापारियों ने तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करने के आदेश का विरोध किया, साथ ही मंडी के गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में बहुचर्चित अजीत बेनीवाल हत्याकांड के 8 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। इस फैसले का स्वागत करते हुए अजीत की मां ने कहा कि आज उन्हें न्याय मिला। उदयपुर में नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में देरी से नाराज रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इस हड़ताल से दूर रखा गया। करमाड़ी में 1.5 साल पहले गैंगवार में हुई हत्या मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें, चारों आरोपी पपला गुर्जर के गांव खरौली के रहने वाले हैं।
छिंदवाड़ा के आसिंद में एक बारात सजी धजी बैलगाड़ी के साथ दुल्हन के घर पहुंची। इस दौरान देखने वालों का तांता लगा रहा। दूल्हा एकलिंग गुर्जर ने बताया कि इसके जरिए लोगों को प्रदूषण बचाने का संदेश दिया गया। राजसमंद की कुंवारिया में भी एक बारात करीब 7 किलोमीटर शाही अंदाज में बैलगाड़ी पर दुल्हन के घर पहुंची। दूल्हे देवेंद्र कुमावत ने बताया कि इसके जरिए शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का संदेश दिया गया। किशनगढ़ पास में पिकअप को बचाने के चक्कर में कैंट्रा चालक बाल बाल बचा। हादसे में कंट्रा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक डंपर में भीषण आग लग गई। इस घटना में डंपर चालक भी झुलस गया और तत्काल अस्पताल उसे भिजवाया गया। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। श्री विजयनगर में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। इस दौरान व्यापार मंडल भवन में आवेदन लिए गए। वहीं लोगों में टिकट को लेकर उत्साह देखने को मिला। विजयनगर में समाजसेवी सुनील कावड़िया ने एक बार फिर से जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। आपको बता दें, कावड़िया द्वारा करवाया जाने वाला ये 273वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन है। मसूदा में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ की 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान प्रबोधक संघ अजमेर जिला अध्यक्ष सोहन कठात सहित संघ के सदस्यों ने भाग लिया। धौलपुर के बाड़ी सामान्य हॉस्पिटल में कलेक्टर राकेश जायसवाल और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया। इससे रोजाना 65 से 70 सिलेंडर ऑक्सीजन मिलने लगेगी, जिससे 70% प्योरिटी ऑक्सीजन सुलभता से उपलब्ध होगी। डीडवाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधान डाकघर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा समापन हुआ। इस दौरान सिरोही के डाक अधीक्षक SD स्वामी ने डीडवाना के प्रथम डाकघर का निरीक्षण किया। विजयनगर पुलिस ने चोरी करने के आरोप में पंजाब निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी जूते बेचने के नाम पर मकानों की गति करते थे। मुकुंदगढ़ में एक पिता गोविंद जांगे ने लड़कों और लड़कियों में भेद को खत्म करने के लिए पहल की। अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ दिंडोरी निकाली। झालावाड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैबिनेट के सबसे कम उम्र के युवा मंत्री टीकाराम जूली के 41वें जन्मदिन की चहल रही। जिले में जगह जगह पोस्टर दिखाई दिए। ब्यावर में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। आयोजन के सफल संचालन के लिए उपखंड अधिकारी रामप्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग की गई। प्रतापगढ़ के IG माता मंदिर परिसर में राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी और शिक्षक संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का सरकार से समाधान करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। मसूदा ग्राम पंचायत खरवा में प्रशासन गांव के संग शिविर SDM प्रियंका बडगुजर के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें सरपंच दिनेश पाल पदावत और प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शिखरानी ने 74 आवासीय पट्टे वितरित किए। अलवर के एक खाली प्लॉट में व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर में एक महिला के साथ अज्ञात युवक द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया। वहीं युवक ने महिला की शिकायत के बाद घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। ब्यावर में प्रशासन गांव के संग अभियान वास्तव में ग्रामीण जनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा शिविर के मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उदयपुर में चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में बन रहे ICU, NICU के अलावा पुराने जनाना अस्पताल के हालात भी देखे। कोलसिया गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर लगाया गया, जिसमें 253 रोगियों ने लाभ उठाया। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुएं में पानी की मोटर चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 मोटर बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। जम्मू की गोविंदगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। झुंझुनू के मलसीसर में रोडवेज ने लोक परिवहन बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में कई सवारियां घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने के मामले में तीसरे दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर राज्य के पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी भी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। साला के मेंगलावा ग्राम पंचायत का जिला मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्राम पंचायत में मनरेगा एवं रिकॉर्ड की जांच की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।